श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 4 अध्याय 15। देव दानव युद्ध और देवी के द्वारा देवासुर संग्राम का निवारण। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य एक महान पुरुष थे। उनकी बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ। देव अत्यंत बलवान है, इस बात को वे समझ गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, कदाचित युद्ध किया जाए, तब भी विजय होने की संभावना नहीं है। उस समय विजयाभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा, युद्ध करना परम आवश्यक है। देव क्या है, इसे हम नहीं जानते। दानवेश्वर निरुद्यम व्यक्ति ही देव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं। देव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, देव कैसा है और उसे किसने बनाया है, ये कोरी कल्पना है। इसलिए अब हम सेना सजाकर युद्ध अवश्य करेंगे। दैत्यवर, आपकी बुद्धि बड़ी विमल है, आप सभी बातें जानते हैं। केवल हमारे आगे आप रहने की कृपा कीजिए। राजन, प्रबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और स्मरांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्ध भूमि में दानव डट गए हैं। ये देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजयी हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, परम कल्याण स्वरूपिणी एवं मुक्ति प्रदान करने में बड़ी कुशल हैं। इंद्र बोले, देवी तुम्हारी जय हो। महामाये, तुम जगजननी हो। तुम्हारे हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म और खड्ग आदि आयुध विराजमान रहते हैं। सबको अभय कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है। माता, तुम्हें नमस्कार है। सारा भूमंडल तुम्हारा आधिपत्य मानता है। 6 प्रकार के दर्शन शास्त्रों एवं 10 तत्वों की तुम अधिष्ठात्री देवी हो। महाबिंदु तुम्हारा स्वरूप है। तुम महाकुंडलिनी रूपा हो। सच्चिदानंदमय तुम्हारा विग्रह है। प्राण और अग्निहोत्र संज्ञक दोनों महायज्ञ तुम्हारे रूप हैं। दीपक की शिखा की भांति तुम प्रकाशमान हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। माता, तुम्हारा पंचकोशात्मक विग्रह है। तुम आनंदमय, कोश पुच्छभूत ब्रह्म स्वरूपिणी हो। लोग तुम्हें आनंद कलिका कहते हैं। संपूर्ण उपनिषदों द्वारा तुम्हारी ही स्तुति गाई जाती है। माता, प्रसन्न होने की कृपा करो। जगदम्बे, हम अत्यंत निर्बल हो गए हैं। हमें दैत्यों ने परास्त कर दिया है। देवी, तुम हमारी शरणदात्री हो, अतः इस संकट से हमें बचाओ। तुम्हारी शक्ति जगत प्रसिद्ध है। कष्ट काटने वाली देवी, तुम्हें सभी शक्तियाँ सुलभ हैं। जो भी तुम्हारा ध्यान करते हैं उन्हें अविनाशी सुख मिल जाता है, तथा तुम्हारी उपासना से उपेक्षा रखने वाले दूसरे लोग अनेक प्रकार के दुख, शोक और भय के शिकार बने रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले वीतराग एवं अहंकार शून्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपासना करके संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। देवी, तुम विश्व की माता हो। तुम्हारे प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकते। अखिल जगत का संहार करने के लिए तुम काल रूप धारण कर लेती हो। माता, कौन मंद बुद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्र को जान सकता है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, पवन, निगम, आगम एवं मुनिगण ये सब भी आपकी अनुपम महिमा में असमर्थ रहते हैं, वे ही महात्मा पुरुष बड़भागी माने जा सकते हैं, जिनके हृदय में तुम्हारा भक्ति भाव बस गया है। वे सांसारिक तापों से मुक्त होकर सुख के अगाध समुद्र में गोता लगाते हैं। उमें तुम्हारी भक्ति से वंचित मंदभागी जन तो जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुख में संसार को कभी पार नहीं कर सकते।
जिन बड़भागी पुरुषों के ऊपर स्वच्छ चंवर डुलाए जा रहे हैं, जिन्हें हास्य विलास का सुअवसर प्राप्त है तथा चढ़ने के लिए सुंदर यान प्राप्त है, मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा तुम्हारी पूजा अवश्य की है। जो सबसे सम्मान प्राप्त करके उत्तम हाथी पर बैठे हुए विचरते हैं तथा सामंत नरेशों ने नम्रता पूर्वक जिनका साथ दे रखा है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य ही तुम्हारी आराधना की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र की स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहां प्रकट हो गईं। उस समय वे सिंह पर सवार थीं। उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनके हाथ सुशोभित थे। सुंदर आंखें थी। लाल वस्त्र पहन रखा था। दिव्य हार गले की शोभा बढ़ा रहा था। मुख पर प्रसन्नता की किरणें छिटक रही थीं। उन्होंने सुरगण से कहा, देवताओं, निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। यूं कहकर अत्यंत सुंदरी भगवती दुर्गा सिंह पर बैठी हुई तुरंत वहां चल पड़ी, जहां मद के अभिमान में चूर रहने वाले दानव थे। जब प्रहलाद की प्रधानता में रहने वाले उन सभी दैत्यों ने देखा देवी सामने आकर खड़ी हो गईं, तब भयभीत होकर वे आपस में विचार करने लगे, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। हो ना हो भगवान नारायण से मिलकर यह चंडिका यहाँ पधारी है। इसी शक्ति ने महिषासुर तथा चंड और मुंड को मार डाला था, जिसकी तिरछी नजर पड़ते ही मधु और कैटभ प्राणों से हाथ धो बैठे। वह भगवती जगदम्बा अब हम सभी के प्राण अवश्य हर लेगी। दैत्य यूं चिंतातुर थे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने कहा, श्रेष्ठ दानवों, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है। हम भागकर यहाँ से चले जाएं। अब तो दैत्यों में भगदड़ मच गई। तब नमुच्ची ने उन दानवों से कहा, ऐसे कारण उपस्थित हैं कि ये जगन माता कुपित होकर हमारा संहार अवश्य कर देगी। फिर प्रहलाद से कहा, महाभाग, आप ऐसा यत्न करें जिससे दुख सामने न आ सके। हम इसी क्षण उस शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा ले पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर दें। प्रहलाद ने कहा, मैं अभी भगवती शक्ति की स्तुति करता हूँ। वे महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार ये सब उन्हीं की लीला है। वे अखिल विश्व की जननी हैं। भक्तों को अभय कर देना उनका स्वाभाविक गुण है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वे हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है तथा जो सबकी अधिष्ठान स्वरूपा है, उन हलीम मूर्ति धारणी भगवती को नमस्कार है। ये स्थावर जंगम अखिल विश्व तुम्हीं से उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं वे केवल निमित्त मात्र हैं, क्योंकि उनका भी निर्माण करने वाली तुम ही हो। देवी, तुम्हें नमस्कार है। महामाए, तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो। देवता और दानव दोनों को स्वयं तुमने ही बनाया है। फिर अपने ही कार्य में ये कैसा भेदभाव। माता के अच्छे बुरे सभी प्रकार के पुत्र होते हैं, किंतु क्या उनमें उसका भेद रहता है? उसी प्रकार हम में और देवताओं में इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है। माता, दानव चाहे किसी प्रकार के क्यों ना हो, किंतु हैं तो तुम्हारे पुत्र ही, क्योंकि पुराणों में तुम्हें विश्व जननी बताया गया है। हमारे ही समान वे देवता भी तो स्वार्थी हैं। हम में और उनमें कुछ भी अंतर नहीं। यह मोहवश भेद का अवसर उपस्थित हुआ है। देवेश्वरी, जैसे स्त्री पुत्र प्रभृति विषय भोगों में हम निरंतर आसक्त हैं, वैसे ही अपने परिवार में देवताओं की भी आसक्ति है। फिर देवता और दानव में क्या भेद रहा? वे भी कश्यप जी की संतान हैं और हमारी उत्पत्ति भी कश्यप जी से ही हुई है। माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति तुम्हें कैसे द्वेष उत्पन्न हो गया है? माता, जब सबकी सृष्टि तुम्ही से है, फिर ये भेद रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें तो देवताओं और हम दानवों में समान व्यवहार ही रखना चाहिए। गुण से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवताओं और
दानवों की उत्पत्ति हुई है। फिर गुणों के भंडार वे देहधारी देवता क्यों तुम्हारे प्रिय हो जाएं और हम क्यों नहीं। काम, क्रोध और लोभ ये सदा समस्त प्राणियों के भीतर रहते हैं, अतएव कोई भी व्यक्ति अविरोधी नहीं सिद्ध हो सकता। हम समझते हैं हमारे और देवताओं के बीच तुम्हारा ये विरोध काल्पनिक है। निश्चय ही तुम फूट डालकर युद्ध देखना चाहती हो, अन्यथा अनघे भाइयों भाइयों में ऐसा विरोध क्यों किया जाए। चामुंडे, यदि तुम्हें हमारी लड़ाई देखने की इच्छा ना होती तो ये बात कहाँ संभव थी। धर्म के रहस्य को जानने वाली देवी धर्म और इंद्र सभी हमसे परिचित हैं, किंतु विषय भोग की आसक्ति के कारण हम सदा लड़ते भिड़ते रहते हैं। अंबिके, तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव शरण में आए हैं, चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो। श्री देवी बोली, दानवों, तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहीं रहने के लिए इच्छा अनुसार व्यवस्था कर लो। अभी तुम्हें काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छे अथवा बुरे कार्य में वही कारण है। जिनके हृदय में श्रेष्ठ वैराग्य का उदय हो गया है, उन्हें तो सभी समय और सर्वत्र सुख ही सुख है। लोभी जन को त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी सुख का मुख नहीं दिखता। अनेक इच्छा रखने वाले लोग सत्य युग में भी फलों को भोग कर पूर्ण सुखी नहीं हो सके। अतएव इस पृथ्वी का परित्याग करके तुम अभी पाताल में चले जाने की तैयारी कर लो। तुम सभी निर्दोष हो, मेरी आज्ञा मानकर उसी के अनुसार आचरण करो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। देवी ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। फिर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और देवता भी अपने लोक को चले गए। उस समय देवता और दानव सबने वैर भाव त्याग दिया। वे सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी पुरुष इस परम पावन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। अध्याय 15 संपूर्ण। जय माता दी। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।